सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माद्यस्दैवावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाद पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है अंतकृत दिशांग सूत्र के 5वें वर्ग के प्रथम अध्ययन का, जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि द्वारिका का प्रश्न पूछने के बाद में श्री कृष्ण वासुदेव जब मन के अंदर यह चिंतन करने लगते हैं कि वो आत्माएं धन्य हैं, वो साधक धन्य हैं जिन्होंने भगवान के पास में संयम अंगीकार करके, दीक्षित होकर के, प्रवर्जित होकर के कर्मों को क्षय करने का कार्य किया है, आत्मा का कल्याण किया है या आत्मा के कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। लेकिन मैं अधन्य हूँ, मैं पुण्यहीन हूँ, मैंने पुण्य का उपार्जन नहीं किया, जो कि मैं भोगों का त्याग करके और मूर्छा भाव का त्याग करके संयम अंगीकार करने में समर्थ नहीं। उनके मन का ऐसा चिंतन जान करके प्रभु ने श्री कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए कहा कि हे वासुदेव, ऐसा ना पहले कभी हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है कि वासुदेव कभी भी अपनी राजनीति का त्याग करके, 3 खंड का और ग्रस्त अवस्था का त्याग करके वो संयम अंगीकार करें। तो ऐसा जब सुना तो कृष्ण वासुदेव ने वापिस प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपने ऐसा कैसे फरमाया, किस कारण से वासुदेव संयम अंगीकार नहीं कर सकते हैं? तो प्रभु ने उसका समाधान दिया कि हे कृष्ण, जितने भी वासुदेव होते हैं सबके सब निदान करके ही वासुदेव बनते हैं, तो निदान करने के कारण से वो कभी संयम अंगीकार नहीं कर सकते। ऐसा जान करके फिर कृष्ण वासुदेव ने एक प्रश्न और किया, तैनम से कन्ने वासुदेवे अरहमरिट नेमिम एवं भयासी अहम न बनते इयो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमिस्वामी कहिम उसंविजिता तैनम सा अरिट अरह अरिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं भयासी। तब उन्होंने फिर एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मैं काल के अवसर पर काल करके यहाँ से कहाँ पर जाऊंगा, यानी मेरा आयुष्य पूर्ण होने के बाद में मैं कहाँ पर उत्पन्न होऊंगा। तो ये प्रश्न सुन करके अरिहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, एवं खलु कन्नात्मम वार्वीय नैर्य सुरग्गी दीवायण कोव नितड्ढाय अम्मापि नियग्ग विप्पमुणे रामेण बलदेवेनम सद्यं दायिना वेयालिम अभ्यमुहे जुहिठल पामुखनम पंचनम पंडवाणम पंडुराय पुत्तानम पासम पंडो मुहूरम संपत्तिये। हे कृष्ण, तुम्हारी ये द्वारिका नगरी जिसके दहन के 3 कारण बताए, सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण से तुम्हारी यह द्वारिका नगरी भस्म हो जाएगी। और जिस समय यह नगरी भस्म होगी तो माता पिता एवं अन्य स्वजनों से बिछड़ जाओगे, क्योंकि क्या कहा था कि सभी यादवों का क्या हो जाएगा, नाश, सबका विनाश हो जाएगा, नगरी जल करके राख हो जाएगी, सबसे बिछुड़ जाओगे। उस समय केवल राम यानी बलदेव के साथ में
अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ में दक्षिणी समुद्र के किनारे की ओर पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों के पास पांडु मथुरा जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उस समय रास्ते के अंदर कोसंब वन कानने नग्गो होवर पायवस अड्डे पुड्डवी शिला पट्टे पीय वत्त पच्छा ये शरीरे जरा कुमारेणम तिक्केनम कोदंड विप्पमुक्केनम उस्सुना वामे पाए विद्ये समाणे कालमासे कालम किच्चा तच्चाए वाल्यप्प भाई पुट्टवीय उज्जलीय नरय नेरी अत्याय उवज्जिमामी। और जिस समय दोनों भाई पांडु मथुरा जाने के लिए रवाना हो गए, उस समय मार्ग के अंदर रास्ते के अंदर कौशाम्र नाम के वृक्ष के कानन में, उस वृक्ष के एक उत्तम वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट पर पीत वस्त्र से तुम्हारा शरीर ढका हुआ होगा, लेकिन उस समय तुम्हारे पांव के अंदर जरा कुमार का बाण लगेगा, जो बाण तुम्हारे बाएं पैर को बिंद जाएगा। तो वो बाण लगने के कारण से तुम्हारा आयुष्य पूर्ण हो जाएगा। उस काल मास में काल करके तुम तीसरी पृथ्वी पर उत्पन्न होगे। ऐसा बंधुओं प्रसंग बताया कि वहां पर जब जरा कुमार का बाण लगेगा, ये घटनाक्रम क्या आगे होने वाला है। श्री कृष्ण वासुदेव का प्रश्न का उत्तर जब प्रभु दे रहे थे, भगवान का समोसरण लगा हुआ था, बहुत सारी परिषद वहां पर थी, लेकिन जिस समय इस प्रश्न का उत्तर प्रभु ने दिया, उस समय जब ये बात कही कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी, आयुष्य पूर्ण होगा, किस कारण से? जरा कुमार का बाण लगने से। और जरा कुमार भी कोई और नहीं, एक यादव कुमार थे, यादवों के ही कुमार थे। और जिस समय भगवान ये पूरा घटनाक्रम बता रहे थे, उस समय जरा कुमार भी समोसरण के अंदर भगवान की सभा के अंदर उपस्थित थे। उन्होंने अपने कानों से ये शब्द सुने, ये बात सुनी कि हमारे यादव पति श्री कृष्ण वासुदेव की मृत्यु का कारण कौन बनेगा? मैं। ये हमारा सबका लालन पालन करने वाले हैं, 3 खंड का आधिपत्य करने वाले हैं, और मेरा बाण लगने से इनका आयुष्य पूर्ण होगा नहीं, ऐसा कारण मैं बनने वाला। मन के अंदर बड़ा विचार आया, क्योंकि बंधु इस घटनाक्रम का विस्तार पूर्वक भी व्याख्यान किया हुआ है। तो वहां पर कहा, मन के अंदर विचार करने लगे, मैं इसका कारण बनने वाला नहीं। और कहते हैं कि उस समय क्या हुआ, जरा कुमार ने विचार किया कि इस होनी को मैं टाल दूं। मनुष्य कई बार होनी को टालने का प्रयास करता है, लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा कि अवश्यम भाविनो भावा भवंती महताप। जो होने की बातें हैं, जो होनहार है, उसको टालने में कोई समर्थ नहीं। जो अनहोनी है वो कभी होने वाली नहीं, और जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जरा कुमार ने टालने का प्रयास किया, मन के अंदर विचार किया, मैं श्री कृष्ण वासुदेव से इतना दूर चला जाऊं, इतना दूर चला जाऊं कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक भी कभी कृष्ण वासुदेव का और मेरा सामना हो ही। लेकिन बंधुओं, ज्ञानियों ने कहा, इंसान कितनी दूर भी चला जाए, अपना देश भी छोड़ दे, अपना वेश भी छोड़ दे, चाहे इस मनुष्य लोक को छोड़ करके पाताल लोक के अंदर भी क्यों ना चला जाए, लेकिन कर्म बड़े कठिन होते हैं, कर्म बड़े क्रूर होते हैं, और कर्म एक ना एक दिन दोनों आत्माओं को सामने ला करके खड़ा कर ही देते हैं। तो वहीं पर निश्चय कर लिया था जरा कुमार ने, मैं द्वारिका के अंदर रहने वाला नहीं। और द्वारिका ही नहीं, वो इतना दूर चले गए, सभी गांव को भी छोड़ दिया, सभी नगरों को, सभी शहरों को छोड़ करके वो दूर जंगल में रहने लगे। धनुष बाण हाथ में पकड़ लिया। जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, जंगली लोग रहते हैं, ऐसे जंगली की तरह ही जरा कुमार इस कारण को टालने के लिए जंगल के अंदर रहने लगे। और पीछे देखिए क्या हुआ कि जब प्रभु ने फरमाया कि द्वारिका जलकर राख हो जाएगी, सूरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण से, और उस समय कृष्ण वासुदेव ने एक प्रश्न और पूछा, क्या भगवान इस द्वारिका को जलने से बचाने का कोई उपाय है? तो प्रभु ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, इसको बचाने का एक ही उपाय है, यदि तुम्हारी नगरी के अंदर आइमिल की तपस्या चलती रहे। कौन सी तपस्या? कितना बड़ा प्रभाव बंधुओं, और कोई ज्यादा 100, 50, 200 आइमिल नहीं, इतनी बड़ी नगरी जिसका वर्णन आपने सुना कि कितने कितने करोड़ों करोड़ों घर जिस द्वारिका नगरी के अंदर थे, प्रभु ने फरमाया हर रोज 1 आइमिल होना। कितना?
केवल एक आइमिल हो, उसके प्रभाव से देव का जोर चलने वाला नहीं। तो कृष्ण वासुदेव ने उसी दिन से आदेश लगाया। अब एक तरह से बारी बंद गई। आज इस घर में, घर के अंदर चाहे सासू जी करे, चाहे बहू जी करे, चाहे बेटा, कोई भी घर का सदस्य करे, आज इस घर में आइमिल होगा। आज इस घर में प्रतिदिन एक आइमिल द्वारिका नगरी के अंदर होने लगा। अब इधर आइमिल चल रहे हैं और इधर देखिए जो द्वैपायन ऋषि ने शाप दिया था, उस द्वैपायन ऋषि का भी समय आने पर वो काल धर्म को प्राप्त होगा, आयुष्य पूर्ण हो गया। और आयुष्य पूर्ण होने के बाद में वो अग्निदेव बने। कौन से देव बने? अग्निदेव बने। और देवता को आप जानते हैं कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, और कुछ उन्होंने जो शाप दिया हुआ था वही वचन अगले भव के अंदर देव बनने के बाद में उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि मैं द्वारिका के लिए, यादवों के लिए दुखदायी। अब देव बनने के बाद में जैसे ही अपने पूर्व भव का वैर जागृत हुआ और उन्होंने द्वारिका को जलाने का, अपनी अग्नि के माध्यम से जलाने का प्रयास किया, लेकिन देव ने क्या देखा, उनका कोई जोर नहीं चल रहा। कारण क्या था? वहां पर क्या हो रहा था? आइमिल हो रहा था, इसलिए नहीं उनका जोर चल रहा था। काफी लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन एक बार का कुछ समय योग ऐसा हुआ, जिस घर के अंदर आइमिल की बारी थी उस घर में लोग आइमिल करना भूल गए। सासू जी ने सोचा बहू जी ने कर लिया होगा, और बहू जी ने सोचा सासू जी ने, लेकिन उस दिन घर के अंदर किसी भी सदस्य ने आइमिल नहीं किया और देवता ने लगाया अपना अवधि ज्ञान। आज उनका जोर चला और उन्होंने अग्नि की वर्षा करनी शुरू कर दी। और उस अग्नि के प्रभाव से जैसे हनुमान जी ने रावण की लंका, वो भी सोने की थी, जैसे रावण की लंका जली, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव की द्वारिका नगरी भी जल बल करके भस्म होने लगी। स्थान स्थान पर भयंकर आग लग रही है, लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस ऋषि का शाप था, इसलिए एक भी जिंदा नहीं बचा। और उस समय जब कृष्ण वासुदेव को पता चला मेरी द्वारिका नगरी जल रही है, तो वो और उनके बड़े भाई बलभद्र, उन दोनों ने विचार किया और कोई बच पाए कि नहीं बच पाए, हमारा कर्तव्य है, हम अपने माता पिता की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इसलिए दोनों भाई दौड़े महलों के अंदर, जहां पर उनके माता पिता सुरक्षा के लिए किसी का इंतजार कर रहे थे, और दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को बाहर निकाला और निकाल करके एक रथ के अंदर बिठाया। और रथ को चलाने के लिए घोड़े भी उस समय नहीं, सब कुछ जल रहा था, घोड़े भी नहीं थे, तो घोड़ों के स्थान पर दोनों भाई वहां पर उस रथ के अंदर जुट जाते हैं और रथ को निकालने का प्रयास करते हैं। महलों से रथ बाहर निकला और आया मुख्य द्वार पर, लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार पर आया, मुख्य द्वार भी जल रहा था। द्वार से बाहर ही निकलने वाले थे कि वो मुख्य द्वार क्या गिर गया? रथ के ऊपर, बीचों बीच वो गिर गया और माता पिता अंदर रह गए और दोनों भाई क्या रह गए? बाहर। क्योंकि द्वैपायन ऋषि ने क्या कहा था? तुम लोगों ने क्षमा मांगी है, तुम लोगों ने नम्रता की है, विनय किया है, इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, उस अग्नि में से केवल तुम 2 भाई ही बच पाओ। तो उनके माता पिता भी अग्नि के अंदर जल जाते हैं, सभी यादव, पूरी द्वारिका जल जाती है, अब पीछे रह गए केवल 2 भाई। अब विचार करने लगे, हमारा तो सब कुछ क्या हो गया? जल गया है, हमारे ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना कोई भी हमारा नहीं बचा। अब हम दोनों क्या करें, कहाँ पर जाए? तो उनको दिमाग के अंदर आया, हमारी रिश्ते में लगने वाली एक बुआ, जिसका नाम क्या है? कुंती। कुंती क्या लगती थी? उनकी बुआ। तो पांडु हमारे जो है बुआ के बेटे भाई हैं, बस वही हमारे रिश्ते के अंदर बचे हैं और कोई भी नहीं। और उनका राज्य दक्षिण समुद्र के किनारे था, जहां पर पांडु मथुरा बसा करके वो 5 पांडव राज्य कर रहे थे। तो दोनों भाइयों ने विचार किया कि हम दोनों पांडु मथुरा के लिए रवाना हो जाए। और बंधुओं वहां पर रवाना होते हैं और पैदल चलते 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 और एक जंगल आता है, एक स्थान आता है, और वहां पर श्री कृष्ण वासुदेव बड़े थक गए। उन्होंने बड़े भाई को कहा कि भाई साहब, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए विश्राम भी करना है और साथ में मुझे प्यास भी लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो कृष्ण तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, बड़ा वट वृक्ष है, इसकी छाया के अंदर इस पृथ्वी शिलापट पर एक बड़ी पृथ्वी शिलापट पड़ी थी, छोटा सा पहाड़ की तरह समझ लीजिए, ऐसा बड़ा पत्थर पड़ा था, यहाँ पर तुम विश्राम करो इस वृक्ष के नीचे और मैं तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ।
अब बलभद्र जी तो पानी लेने के लिए चले गए और पीछे उस वट वृक्ष के नीचे कृष्ण वासुदेव जो बहुत थके हुए थे वो लेट गए। लेकिन बंधुओं, कृष्ण वासुदेव, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, पीला वस्त्र ओढ़ करके, इसलिए कृष्ण वासुदेव का एक नाम है पीताम्बर। वो पीले वस्त्र धारण करते थे। एक पीले वस्त्र को एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरा ओढ़ करके उस वट वृक्ष के नीचे सो गए, गहरी नींद आ गई। और इधर देखिए बंधुओं, कर्म कैसे मिलाते हैं। वो जंगलों में घूमने वाला जरा कुमार, वो जंगल के अंदर शिकार के लिए अपना धनुष बाण हाथ में लेकर के भ्रमण कर रहा था और वहां पर घूमते घूमते उसने झाड़ियों के बीच में एक चमकती हुई आंख को देखा। कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। और जानवरों की आंखें भी आपने देखा होगा, जहां पर थोड़ा अंधेरा होता है ना, तो जानवरों की आंखें हीरे की तरह चमकती है। तो उन्होंने कुछ चमकता हुआ देखा और जरा कुमार ने क्या सोचा, यहाँ पर हिरण बैठा है, ये हिरण की आंख चमक रही है। और उन्होंने चमकते हुए उस निशान, चमकती हुई आंख तरफ अपना निशाना साधा, धनुष में से बाण छोड़ा और बाण तीव्र गति से गया और जाकर के जहां पर उन्होंने निशाना साधा था बराबर जाकर के वहां पर बाण लगा। लेकिन क्या, अचानक उनके कानों के अंदर आवाज आई एक चीख की, और वो चीख किसी जानवर की नहीं बल्कि किसकी थी, मनुष्य। और मनुष्य भी कौन थे, कृष्ण वासुदेव, क्योंकि वो किसी हिरण की आंख नहीं थी बल्कि कृष्ण वासुदेव के बाएं पैर के अंदर पद्म था। क्या था, पद्म। वो पद्म चमक रहा था, लेकिन उन्हें क्या लगा कि किसी हिरण की आंख चमक रही है। तो वो उस पद्म के अंदर, उस बाएं पैर के अंदर जब बाण लगा, कृष्ण की चीख निकली। जरा कुमार एकदम उसके रोंगटे खड़े हो गए, लगता है ये कोई मनुष्य है। और वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ वहां पर गया और वहां पर जाकर के क्या देखा, अरे ये क्या अनहोनी हो गई। जिस चीज के लिए, जिस काम से और जिस पाप से बचने के लिए मैं इतने वर्षों तक जंगल में घूमता रहा, वो भगवान की वाणी आज क्या हो गई है, सत्य। क्योंकि बंधुओं, तीर्थंकरों की वाणी के अंदर कभी भी असत्य होने वाला नहीं। कहते हैं जैसे जीभ में हड्डी नहीं होती है, आकाश में फूल नहीं होता है, और मोक्ष के अंदर शमशान नहीं होते हैं, और मनुष्य की हथेली के अंदर बाल नहीं होते हैं, इसी प्रकार तीर्थंकरों की वाणी में कभी असत्य होने वाला। जो भगवान ने फरमाया उसको टालने के लिए इतने वर्षों से मैं जंगलों में घूमता रहा, राज्य का सुख छोड़ा, परिवार का सुख छोड़ा, लेकिन आज कर्मों ने ला करके यहाँ पर मिला दिया है। जरा कुमार को बड़ा दुख होने लगा, बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहते हैं उस समय कृष्ण ने जब सामने जरा कुमार को खड़ा हुआ देखा, इधर तो वेदना हो रही है, लेकिन जरा कुमार को खड़ा हुआ देखा और उस समय वो विचार करने लगे कि अब मेरा अंतिम समय क्या आ गया, नजदीक। लेकिन अभी यहाँ पर यदि बलभद्र जी आ गए और बलदेव जी यहाँ पर आ गए और उन्होंने जरा कुमार को देख लिया और पता चलेगा उनको कि जरा कुमार के बाण से मेरे पांव में, ये उनके हाथ से बाण लगा है, तो बलदेव जरा कुमार को छोड़ने वाले। क्योंकि बंधुओं, शास्त्रों के अंदर बताया गया है बलदेव में और वासुदेव में दोनों में परम प्रीति होती है, और ऐसी प्रीति होती है, ऐसी प्रीति होती है कि वासुदेव के इस दुनिया से जाने के बाद में उनकी लाश को लेकर के बलदेव अपने कंधे पर उनकी लाश को लेकर के 6 महीने तक घूमते रहते। उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये मर गए। पूरी दुनिया के जहां पर भी जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, लोग उनको बार बार कहते हैं, अरे भाई लाश को लेकर के क्यों चल रहे हो, इनकी चलती हुई सांस तो रुक गई। लेकिन उनको विश्वास नहीं। इतना प्रेम होता है बलदेव और वासुदेव के बीच में। तो कृष्ण वासुदेव ने कहा, जरा कुमार, अभी यदि बलदेव यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाले, तुम यहाँ से जल्दी रवाना हो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम कर दो। क्या काम करो? उन्होंने वही बाण निकाला अपने पाँव में से, और उस बाण के द्वारा, उस तीखे नुकीले बाण के द्वारा जो पाँव के अंदर पद्म था, जन्म से ही जो पद्म था, उस पद्म को बाहर निकाला और बाहर निकाल करके जरा कुमार के हाथ में रखा और कहा, जरा कुमार, जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हो जाओ और सीधे जाना पांडु मथुरा में। और पांडु मथुरा में कौन है?
पांडव राज्य करते हैं, और वहां पर सीधे मेरी बुआ कुंती के पास में जाना और कुंती बुआ को जाकर के कह देना कि कुंती बुआ तुम्हारा पियर वासा क्या हो गया है, पूरा हो गया। बस ये निशानी तुम्हारे पियर की है, बाकी तुम्हारे पियर में अब कोई भी नहीं बचा। कहते हैं उस समय तो जरा कुमार को रवाना कर दिया। जरा कुमार तो रवाना हो गए, लेकिन उसके बाद में उस बाण से जो पीड़ा हो रही थी, इतना कष्ट, क्योंकि बंधुओं आत्मा को जिस स्थान पर जाना है ना, जिस गति में जाना है, वैसे ही भाव आयुष पूर्ण होने से अंतर मुहूर्त पहले जब लेशिया का अध्ययन चलेगा उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर, उस समय आपको बताया जाएगा कि जिस गति में जाना है, जहां पर जाकर आत्मा को उत्पन्न होना है, आयुष पूर्ण होने से अंतर मुहूर्त पहले ही वैसी ही लेशिया आ जाती। अब तक तो शायद इतनी पीड़ा नहीं थी, लेकिन उस बाण के कारण से अब धीरे धीरे इतनी पीड़ा प्रारंभ हुई कि अब तक तो जरा कुमार पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उनको बचाने का प्रयास किया और रवाना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे पीड़ा बढ़ने लगी, उनके मन के अंदर जरा कुमार के प्रति क्या आने लगा, रौद्र भाव आने लगे, द्वेष जागृत होने लगा, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने लगे, और अंतिम समय आया उसी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अंदर उन्होंने आयुष पूर्ण कर दिया और त्रिश्री पृथ्वी पर जाकर के उत्पन्न हो गए। तो यही घटनाक्रम बताया। प्रभु ने फरमाया कि हे कृष्ण, इस प्रकार से तुम्हारा आयुष पूर्ण होगा और वहां पर जाकर के तुम उत्पन्न हो। ये बात सुनी तो कृष्ण वासुदेव की चिंता और बढ़ गई। मैं तीसरी पृथ्वी पर उत्पन्न होऊंगा। तो वो आर्त ध्यान करने लगे, चिंतित होने लगे, और उनको आर्त ध्यान करते हुए चिंतित होते हुए देख करके प्रभु ने कहा, कन्नाई अरा रिटने में कन्नम वासुदेवम एवं भयासी मानम तुमम देवानु पिया ओहे जाव जियाई एवं खलु तुम देवानु पिया तच्चाओ पुड्डवियो उज्जिलियाओ नरियाओ अनंतरम उवटित्ता इहेव जम्बू दिवे दिवे भारे वासे आग में साए उ सप्पिणी है पंडुस्य जनव सैदुवारे नैरे वार समय अममे नामम अरा भविष्यामि तत्तनम तुमम बहुई वासायम केवली परियागम पावनिता सिद्धिसी। तो कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने कहा कि हे देवानुप्रिय, तुम चिंता मत करो, तुम आर्त ध्यान मत करो। हे देवानुप्रिय, हे कृष्ण वासुदेव, तुम तीसरी पृथ्वी से निकल करके सीधे इसी जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पणी काल के अंदर कुंड नामक जनपद में शतद्वार नाम के नगर के अंदर 12वें अमम नाम के तीर्थंकर बनोगे। तीर्थंकर बनने की भविष्यवाणी की, और उस पर्याय के अंदर यानी तीर्थंकर के रूप के अंदर कई वर्षों तक केवली अवस्था के अंदर रह करके अंतिम के अंदर सिद्धि प्राप्त करोगे। ये वचन, ऐसे साताकारी वचन जब प्रभु के मुखार बिंद से सुने कि मैं भविष्य के अंदर क्या बनने वाला हूँ, तीर्थंकर बनने वाला हूँ, दैनम से कन्ने वासुदेव अरहरिट्टने में संतिये एवट्टम सोचा निसम हट्ट तुट्ठे अफोड़िता वग्गई वग्गीता तीवम छिंदई चिंदिता सियो नाम करे करिता रमट्टने में वंदे नमसी वंदिता नमसिता तमेव अभिषेकम हत्ती रैणम दुर्वई दुर्हिता जेने बाहिरिया उत्थान साला जेने वसय सिंहासने तेने उवा गच्छित्या सिंहासन वरंसी पुरत्था भी मुहे निसीये निसीता कोडम्बिय पुरुषे सद्दा वही सद्दाविता एवं बयासी। तत्पश्चात कृष्ण वासुदेव ने भगवान के मुख से इस प्रकार के साताकारी शब्द सुन करके मन के अंदर अवधारण करके बड़े ही प्रसन्न हुए, बड़े ही हर्षित हुए, मन संतुष्ट हो गया, और प्रसन्नता के कारण से उन्होंने जोरदार ताल ठोकी, अपने जंघा के ऊपर क्या ठोकी, ताल ठोकी, और मल्ल की तरह 3 पैर पीछे हट करके खड़े हो गए और सिंहनाद किया। कौन सा नाद किया? सिंहनाद का मतलब होता है शेर की तरह ऐसी जोरदार आवाज करते हैं, क्योंकि जब भी बंधु योद्धाओं के बीच में युद्ध होता है, युद्ध शुरू करने से पहले वो सिंहनाद करते हैं। और कृष्ण वासुदेव के सिंहनाद का वर्णन ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर जब महारानी द्रौपदी के हरण का वर्णन चलता है
कि जब उनका हरण हो गया था और द्रौपदी को लेने के लिए वहां पर गए, उस समय जब उन्होंने सिंहनाद किया, उनका सिंहनाद ऐसा था कि उस नगर के जो बड़े बड़े महल थे ना, मात्र सिंहनाद की आवाज ऐसी थी कि उन महलों के कंगूरे नीचे पड़ गए और कई महल भी धड़ाधड़ करते हुए नीचे पड़ गए। इतनी जोरदार आवाज होती थी कि बड़े बड़े पर्वतों के अंदर भी दरारें पड़ जाती। लेकिन उस समय उन्होंने क्रोध के अंदर नहीं बल्कि प्रसन्नता के अंदर सिंहनाद किया और उसके बाद में भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और पहले की तरह अपने हाथी पर आरूढ़ होकर के द्वारिका नगरी के अंदर जहां पर उनका महल था, उनका कक्ष था, वहां पर पहुंचे, अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और कौटुंबिक पुरुषों को बुला करके एक आदेश दिया, गच्छनम नम तुम्हें देवानुपिया वार्वीय नैरिय सिंगाड़क जाव घूमे सामे एवं मद्दह एवं गलु देवानुपिया वार्वीय नैरिय नव जोयन जाव देवलोक भूयाय सुरग्गी दीवायण मूलाय विनाशे भविष्य तम जेणम देवानुपिया इच्छई वार्वीय नैरिय राया वायु वराया वा ईसर तलवर माडंबिय कोडुंबिय इब सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अर्ह रिट नेमिसंतिय मुंडे जाव पवित्तई तम नम कन्ने वासुदेवे विसज्जई पच्छा तु रस्सवी य से अहा पवित्रम वित्तिम अणुजाणई मया इड्डी सकार समुद्रेणम य से निक्कमणम करे दो चंपी तंपी घोषणम घोषे है घोषे इता मयम एयमाणत्यम पच्चपिन्ह। और कौटुंबिक पुरुषों को बुलाकर के उन्होंने आदेश दिया कि हे देवानुप्रिय, तुम जाओ और पूरी द्वारिका नगरी के अंदर तिराहे पर, चौराहे पर, सभी गलियों के अंदर, सभी बाजारों और सभी मोहल्लों के अंदर, पूरी द्वारिका नगरी के अंदर तुम घोषणा करा दो। और क्या घोषणा कराओ कि यह देवलोक के समान सुंदर द्वारिका नगरी का सूर्य, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कारण से इसका विनाश होने वाला है। यह नगरी जल करके राख हो जाएगी। इसलिए कृष्ण वासुदेव का आदेश है और उनकी आज्ञा है, जो भी कोई राजा, कोई ईश्वर, कोई सेनापति, कोई तलवर, माडंबिक, कौडुंबिक पुरुष, इव्य सेठ, कोई सेठ है, चाहे सेनापति है, चाहे सेठानी है, चाहे राजकुमार है, चाहे राजकुमारी, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, जो भी भगवान के पास में दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उनको कृष्ण वासुदेव आज्ञा फरमाते हैं। क्योंकि आखिर यहाँ पर जल भर करके क्या होना है? राख। तो जो कोई अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उनको दीक्षा लेने के लिए कृष्ण वासुदेव की आज्ञा है। और बंधु, आज्ञा देने के लिए तो कोई भी दे सकता है, उन्होंने केवल आज्ञा ही नहीं दी, साथ में एक घोषणा और करा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो परिवार के अंदर कोई बूढ़े माता पिता हैं, छोटे बच्चे हैं या पत्नी है, तो उनकी क्या रहती है? चिंता। इनका लालन पालन कौन करेगा, इनका ध्यान कौन रखेगा? तो उन्होंने केवल संयम लेने की आज्ञा ही प्रदान नहीं की, साथ में एक घोषणा और कराई कि जो भी संयम अंगीकार करेंगे, उनके पीछे चाहे परिवार के कितने भी सदस्य हैं, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे रहे हुए परिवार के सदस्यों की देखभाल स्वयं कौन करेंगे? हाँ, कृष्ण वासुदेव करेंगे। इसलिए आप लोग आराम से दीक्षा अंगीकार कर सकते हो और जो भी कोई दीक्षा लेगा, उनका राजाशाही ठाट के साथ में, खूब ठाट पाट के साथ में दीक्षा महोत्सव करवाया जाएगा। और ऐसी बात सुनकर के तयनम कोडम्बिया जाव पचम्पी नंती तयनम सा पौमा वही देवी अरव रिटनेमी अंतिय दम सोचा निजम हट तुट जाविया अरम अरिटनेमी वंदे नम से वंदिता नवम सीता एवं बयासी। और कौटुंबिक पुरुषों ने ऐसी बात सुनी और जैसा कृष्ण वासुदेव ने घोषणा करने का कहा था, पूरी द्वारिका नगरी के अंदर वैसी की वैसी घोषणा कराई और घोषणा करा करके वापिस समाचार कृष्ण वासुदेव को दिए। और उसके बाद में जो उनकी पटरानी थी पद्मावती देवी, जिन्होंने भी भगवान के समीप भगवान की जिनवानी को श्रवण किया और जिनवानी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और बड़ी संतुष्ट हुई और उस वाणी को अपने हृदय के अंदर धारण किया और वो भी बड़ी विकसित हो गई और अपने स्थान से खड़ी हुई, भगवान को वंदन नमस्कार करके कहने लगी, शब्दहामीन मनते निगंधम पावेणम शेर जय हम तुभ्य बंधा जम नवरम देवानुपिया कर्णम वासुदेव अपुच्छामी तैनम अरहम देवानुपियानम अंत्य मुंडे जा पविष्यामी।
और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, मैं आपके निर्ग्रंथ प्रवचन पर, आपकी जिनवाणी पर, कल्याणी वाणी पर श्रद्धा करती हूँ, पूर्ण श्रद्धा करती हूँ। आपने जैसा फरमाया है वो अक्षरश सत्य है, सब यथार्थ है। इसलिए हे भगवान, मैं केवल कृष्ण वासुदेव से पूछ करके, यहाँ पर आज्ञा नहीं कहा, क्या कहा? पूछ कर, क्योंकि आज्ञा तो ऑलरेडी उन्होंने दे दी। केवल द्वारिका के दूसरे लोगों के लिए नहीं, उनके परिवार के सदस्य, उनकी रानियां, महारानियां, पुत्र, पौत्र जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं सबके लिए क्या दे दी थी? आज्ञा दे दी थी। तो कहा कृष्ण वासुदेव से पूछ करके आपके समीप दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। प्रभु ने फरमाया, अह स्वम देवानुप्रिया माँ परिबंध करे। हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। तैनम सा पौमा वही देवी दम्यम जानत्पवरम दुरहि दुरहिता जेनेव नैरी जेनेव सही तेने हुआ गच्छिता दम्मिया जानत्पवराव पच्चरुहि तेनेव कन्ने वासुदेवे तेने हुआ गच्छिता करियल जाव कट्टु कन्नम वासुदेवम एवं वयासी इच्छामिनम देवानुप्रिया तुभ्यम अब्णुनाया समाणी अरिट ने मिस्संतीय मुंडा जाप वहीं। उसके पश्चात में देव की महारानी, वो भी अपने जो धार्मिक रथ पर विराजमान होकर के आई थी, बैठ करके आई थी, उसी पर आरूढ़ होकर के अपने महलों के अंदर चली जाती है और रथ से नीचे उतर करके कृष्ण वासुदेव के पास में आई और मस्तक पर अंजलि लगाकर यानी हाथ जोड़ करके कृष्ण वासुदेव से कहने लगी कि हे देवानुप्रिय, मैंने भगवान की वाणी को सुना है, मैं भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा, आस्था और विश्वास करती हूँ। यदि आपकी अनुमति मिल जाए, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। और कृष्ण वासुदेव ने सहर्ष कह दिया, अहा सुहम देवानुप्रिया, हे पद्मावती महारानी, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। तैनम से कन्या वासुदेव कौडम्बीपुर से सद्दा वही सद्दा वित्था एवं वयासी खिप्पा में वो बोधेवानुप्रिया पौमा वैये देवीय महत्तम निक्कमणा विषेयम उवठिता एवं आणतीय पच्च पिन्ना पैनम ते कौडम्बियापुर सा जाव पच्च पीनंती। और कृष्ण वासुदेव ने उसी समय कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया और बुला करके कहा कि पद्मावती महारानी जो संयम अंगीकार करना चाहती है, उनके दीक्षा अभिषेक की पूरे ठाट पाट के साथ में तैयारी की जाए। और ऐसा सुनकर के कौटुंबिक पुरुषों ने दीक्षाभिषेक की तैयारी की। जब पूरी सामग्री, जो सामग्री दीक्षाभिषेक के लिए चाहिए थी, जब वो पूरी सामग्री तैयार हो गई तो कृष्ण वासुदेव को वापिस समाचार दिए गए। अब उनका दीक्षाभिषेक हुआ। तैनम से कन्या वासुदेव पौमा वही देवी पट्टयंसी दुरुहई दुरहिता अट्ठसयनम सोवन्न कलसानम जाव निक्कमणा विषेयम अभिसिंचय अभिसिंचिता सवालंकार विभूषियम करई करिता पुरी सहस्रवाहिनीम शिव्यम दुरुहा वै दुरुहा वित्ता वारवीय नैरिय मज्ज मज्जनम निगच्छिता जेनेव रेवय पवय जेनेव सह संवन्ने उज्जाने तेने उवागच्छिता शिव्यम ठवै ठविता पौमा वैम देवी सीयाओ पच्चरुहिता जेनेव अरा अरिटनेमि तेमे उवागच्छिता अरम अरिटनेमिम तिकुतो अयनम पयनम करई करिता वंदई नमसी वंदिता नमम सीता एवं वयासी। अब कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती महारानी को एक बड़े सुंदर पाट पर बिठाया और बिठा करके उनका अभिषेक किया और 108 सोने के कलशों से 108 सोने के कलश मंगाए गए, जिनके अंदर अलग अलग तीर्थ स्थानों, अलग अलग नदियों का जल, वहां पर पवित्र नदियों का जल भरा हुआ था। उन 108 सोने के कलशों से उनका निष्क्रमण अभिषेक किया गया और उसके बाद में सर्व अलंकारों से यानी सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके और सुंदर सुंदर आभूषण पहना करके उन पद्मावती महारानी को दीक्षा के लिए तैयार किया गया। और उसके बाद में अब भगवान के समूह शरण में जाना, इसलिए एक पालकी मंगाई गई। और पालकी की क्या विशेषता, वो इतनी बड़ी पालकी थी कि जिनको 2, 4, 5, 10 नहीं बल्कि कितने पुरुष मिलकर के उठाते थे,
सहस्र वाहिनी, यानी 1000 पुरुष मिलकर के जिसको उठाए, ऐसी बड़ी सुंदर बड़ी विराट पालकी को मंगाया गया। उस पालकी के अंदर महारानी को बिठाया गया और भी कई लोग, कई दासियां वहां पर उस पालकी के अंदर बैठते हैं और जय जयकार करते हुए जहां पर भगवान विराजमान थे वहां पर सभी बड़े ठाठ के साथ में पहुंचे। पालकी वहां पर रुकती है और भगवान के पास में गए, सभी ने वंदन किया, नमस्कार किया और कृष्ण वासुदेव ने भी भगवान को आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार करके बड़े विनय पूर्वक भगवान से कहने लगे, एसना बनते मम अग्गमहिषी पौमा वही नामम देवी मम इट्ठा गंता पिया मनुना मनामा अभिरामा जाव किमंग पुण पासन याय तन्नम अहम देवानु पिया शिष्यने विक्रम दलयामी पड़िच्छन्तु नम देवानु पिया शिष्यने विक्रम आहा सुहम। उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह है मेरी पटरानी पद्मावती, क्योंकि इस अध्ययन के अंदर बताया गया कि जो पहले 8 अध्ययनों के अंदर 8 नाम आते हैं, ये 8 की 8 कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थी। तो पहली वाली पटरानी पद्मावती, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह मेरी पटरानी पद्मावती देवी है जो मुझे बहुत ही इष्ट है, बहुत ही प्रिय है, बहुत ही मनोज्ञ है और इनका वापिस दर्शन होना भी दुर्लभ, क्योंकि संयम लेने के बाद में गांवों के अंदर, नगरों के अंदर, शहरों के अंदर विचरण करेंगे, वापिस कभी दर्शन होगा या नहीं होगा ये भी कोई जरूरी नहीं, जिनका दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन हे भगवान, आज मैं अपनी इस पटरानी को, पद्मावती देवी को आपके समक्ष शिष्यनी भिक्षा के रूप के अंदर समर्पित करता हूँ। आप इस शिष्यनी भिक्षा को अंगीकार करें। और भगवान ने कहा, आह स्वहम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिया, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा ही करो। अब भगवान को समर्पित करने के बाद में तैनम सा पौमा वही देवी उत्तरपुरी चिम्मे दिशि भागम अवक्कमय अवक्कमिता स्वयमेव आभरणालंकारम उमुइता स्वयमेव पंचमुट्टियम लोयम करी करिता जेनेव अर्हा अरिट्ट नेमि तेने युवा गच्छितारम अरिट्ट नेमि वंदे वन्नमं से वंदिता नवम सीता एवं वयासी आलित्यनम बनते लोय पलित्यनम बनते लोय जावदमम माइकहिम। और उसके बाद में ऐसी बातचीत होने के बाद में पद्मावती देवी ने भगवान को वंदन और नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके पूर्व दिशा की, पूर्व उत्तर दिशा की ओर, यानी ईशान कोण में, ईशान कोण के अंदर गई। वहां पर जाकर के अपने शरीर पर धारण किए हुए सभी आभूषणों को, जितने भी आभूषण अलंकार धारण किए हुए थे, सबको अपने हाथों से उतारा और आभूषणों को उतारने के बाद में पंचमुष्टि लोच किया। यहाँ पर आगमों के अंदर बंधुओं, चौथे आर्य के अंदर जब लोच का वर्णन आता है, कई साधकों का, सभी का नहीं, कई साधकों का वर्णन आता है, उस समय लोच बताया जाता है कौन सा? पंचमुष्टि। पंचमुष्टि लोच का अर्थ क्या होता है? केवल 5 बार ही मुट्ठी भरते हैं। कैसा उनका संज्ञान था, क्योंकि उस समय पहली बात तो जो आत्मा मोक्ष में जाने वाली है उनका संज्ञान कौन सा चाहिए? वज्र ऋषभ संज्ञान वाली आत्मा। संज्ञान कहते हैं शरीर की ताकत को, और यह भी कई प्रकार की है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा मजबूत संज्ञान जो होता है वो होता है वज्र ऋषभ नारद संज्ञान। उनके शरीर के अंदर सहन करने की बहुत ताकत होती है। कहते हैं कई मन की गाड़ी उनके शरीर पे से निकल जाए ना, ऐसा लगता है एक धागा ही निकला है, इतना संज्ञान होता है। तो जब वो लोच करते हैं पंचमुष्टि, यानी चारों दिशाओं में से 4 मुट्ठी और बीच में से 1 मुट्ठी, 5 मुट्ठी के अंदर ही वो लोच कर देते हैं। तो ऐसा पंचमुष्टि लोच उन्होंने किया और फिर भगवान के पास में वो गए, वहां पर वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके वो कहने लगी, हे भगवान, यह संसार जो जन्म जरा मरण आदि दुखों से जल रहा है, इस संसार के अंदर केवल 4 महादुख, जन्म का, जरा का, मृत्यु का, रोग का, और यह जन्म जरा की अग्नि चारों तरफ जल रही है और चारों तरफ ही अग्नि दिखाई दे रही है। इसलिए हे प्रभु, इस अग्नि से बचने के लिए, क्योंकि एक तो अग्नि लगी द्वारिका के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि कहाँ जल रही है? संसार के अंदर जन्म और जरा की अग्नि जल रही है। हे प्रभु, मैं इस अग्नि से घबरा करके
आपके शरण के अंदर आई हूँ, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे दीक्षा दीजिए, धर्म का उपदेश दीजिए। तैनम अरारिट्रे में पौमा वही देवी सय में पवाई सय में जखिनी अज्जाय शिष्य नित्ताय दलियई तैनम सा जखिनी अज्जा पौमा वही देवी सय में पवाविता जाव सय में भी हम। और उसके बाद में ऐसी बात सुनकर के भगवान अरिष्टनेमिनाथ ने स्वयं पद्मावती महारानी को दीक्षित किया, स्वयमेव यक्षिणी नामक आर्या को शिष्या के रूप के अंदर प्रदान किया। जैसे भगवान महावीर स्वामी की जो शिष्याएं थी उसमें सबसे प्रमुख थी चंदनबाला, इसी प्रकार अरिष्टनेमिनाथ भगवान के समय के अंदर जो साध्वियां थी, जो शिष्याएं थी, उनमें सबसे प्रमुख थी यक्षिणी। यानी भगवान ने पद्मावती रानी को दीक्षा देने के बाद में यक्षिणी आर्या के पास में समर्पित कर दिया। तैनम सा जक्किनी अज्जा पौमा वही देवी सय में पवाविता जाव सय में वियम तैनम सा पौमा वही अज्जा जाया इरिया समिया जाव उत्तम बयारिणम तैनम सा पौमा वही अज्जा जक्किनी अज्जाय अंत्य समाय्याम एकार संगायम अहिज्जय अहिजिता बहु ई चौथ चट्ट चट्टम दसम दुवाल सोई मासद्द मास कमणेहिम विविहम तवो कम्मेहिम अपणम भावे माना विहरई। अब तब यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को स्वयं प्रवर्जित किया। प्रवर्जित का अर्थ यहाँ पर कई प्रकार की शिक्षाएं दी। साधु जीवन कैसे जीना है और किस प्रकार 5 समिति 3 गुप्ती महाव्रतों का पालन करना है, ये पूर्ण शिक्षा उनको दी। इंद्रियों को कैसे जीतना है इसका उपदेश दिया। अब वो पद्मावती रानी से पद्मावती आर्या बन गई। ब्रह्मचर्य को धारण करने वाली उन पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के पास में सामायिक से लगाकर के 11 अंगों का अध्ययन किया और कई प्रकार के उपवास, बेला तेला आदि, मांस खामन, अर्धमांस खामन आदि तपस्या से आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। और पद्मावती आर्या ने पूरे 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर 1 मास का संथारा से लेखना अंगीकार किया, अनशन करके 60 भक्तों का छेदन किया और जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने संयम अंगीकार किया था उस प्रयोजन को सिद्ध किया, नगन भाव और मुंड भाव। क्योंकि बंधुओं संयम लेने का जो लक्ष्य होता है मोक्ष, और उसके लिए जरूरी है नगन भाव और मुंड भाव। नगन भाव का अर्थ होता है अहंकार से रहित होना और मुंड भाव का अर्थ होता है सिर का तो मुंडन करना लेकिन साथ में कषायों का भी मुंडन करना। तो जिस भाव से दीक्षा अंगीकार की थी उस भाव को सार्थक किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। उखे वो भी अज्जयन तेनम काड़ेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिये खेव्वे पव्वे नंदन वन्ने उज्जाने रत्तनम वारवीय नैरिये कन्ने वासुदेवे राया होता तत्सनम कन्न वासुदेव गौरी देवी वन्नो वरा रिटनेमि सम्मो सड्डे कन्ने निगये गौरी जहा पौमावी तहा निगया धम्मका परिसा पड़ी गया कन्ने भी तैनम सा गौरी जहा पौमावी तहा निकंता जाव सिद्धा। उसी प्रकार दूसरे अध्ययन के अंदर भी वर्णन चलता है। वही द्वारिका नाम की नगरी थी जहाँ पर नंदनवन नाम का उद्यान था और द्वारिका नगरी के अंदर कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे और उनके एक गौरी नाम की अग्रमहिषी थी। उसका भी वर्णन पहले की तरह ही समझना चाहिए। उन्होंने भी भगवान के पास में संयम अंगीकार करने के लिए और जब उनकी वाणी सुनी उनको वैराग्य आया और कहा कि हे भगवान, कृष्ण वासुदेव की आज्ञा प्राप्त करके मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। और उन्होंने भी कृष्ण वासुदेव से आज्ञा प्राप्त की और पद्मावती महारानी की तरह ही उन्होंने भी ज्ञान ध्यान सीखा और व्रत उपवास तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करती हुई अंतिम समय के अंदर संधारा से लेखना किया और जाव सिद्धा, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इसी प्रकार 3 से लगाकर के 8वें अध्ययन तक एवं गंधारी एवं लक्कणा एवं सुसीमा एवं जम्बवती सत्यभामा रुक्मिणी एवं अट्ठवी पौमा वही सरिता 8 जैना पणत्ता। इसी प्रकार 3 से लगाकर के 8वें अध्ययन तक, 3 अध्ययन में गांधारी, 4 में लक्ष्मण, 5वें में सुसीमा, 6 में जाम्बवती, 7वें में सत्यभामा और 8वें अध्ययन के अंदर रुक्मिणी आदि रानियों का वर्णन चलता है। उन 8 ने भी पद्मावती की तरह ही संयम का पालन किया और अंतिम के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए।
9वें और 10वें अध्ययन के अंदर बताया उख्य वो यह नववत्स तेनम कारणम तेनम समेनम वारवीय नैरिय रेवय पव्वय नंदन वन्य उज्जाने कन्ने वासुदेवे राया तत्तनम वारवीय नैरिय कन्नस वासुदेवस पुत्तय जम्बवतीय देवीय अत्तय संबे नामम कुमारे होता अहीन परिपुन्न पंचिंदीय शरीरे तस्तनम संबस्त कुमारस्त मूल श्री नामम बारिया होता वन ओ अरहा रिटने में समोसड्डे करने निकय मूल श्री निक गया जहाँ पहुमा वे नवरम देवानु किया कन्नम वासुदेवा पुच्छा में जाव सिद्धा एवं मूल दस्तागी। 9वें अध्ययन के अंदर बताया गया कि उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी और रैवतक नाम का पर्वता नंदन वन नाम का उद्यान था और उस नगरी के अंदर कृष्ण वासुदेव नाम के राजा राज्य करते थे और जम्बवती का आत्मा शंभ कुमार था। वह परिपूर्ण इंद्रियों वाला तथा आदि विशेषणों से युक्त था और शंभ कुमार की एक पत्नी थी मूलश्री। कहने का तात्पर्य जो 8 अध्ययनों के अंदर वर्णन आया वो तो कृष्ण वासुदेव की पटरानियां थी, लेकिन 9वें अध्ययन और 10वें अध्ययन के अंदर वर्णन आता है मूलश्री और मूल दत्ता, ये दोनों उनकी पुत्र वधुएं थी, यानी शाम्ब कुमार की पत्नी थी मूलश्री। उनका वर्णन भी पहले की तरह ही समझ लेना चाहिए। उन्होंने भी भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की पद्मावती की तरह और कई प्रकार की तपस्या से अपनी आत्मा को वाबित करती हुई वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई और वैसा ही अधिकार मूल दत्ता का भी समझना चाहिए। तो इस प्रकार बंधुओं आपके समक्ष ये चौथा 5वां अध्ययन भी 5वां वर्ग भी संपूर्ण हुआ और अब तक आपके सामने पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा और 5वां, जिसके अंदर पहले वर्ग के अंदर 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन, चौथे वर्ग में 10 अध्ययन और 5वें वर्ग के अंदर 10 अध्ययन, कुल कितने हुए? 51। कितनी आत्माओं का वर्णन आया? 51 आत्माओं का वर्णन आया जो सबकी सब अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के समय के अंदर हुए। क्योंकि शुरुआत के अंदर आपको बताया गया था पूरे अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर केवल 2 तीर्थंकरों के समय के साधकों का ही वर्णन आता है। तो अब आपके सामने 6वां, 7वां और 8वां 3 वर्गों का वर्णन आएगा, जिनके अंदर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के साधकों का वर्णन आएगा। तो बंधु अब तक जो आपने इस अध्ययन के अंदर पद्मावती रानी के अध्ययन के अंदर, सुकुमार जी के अध्ययन के अंदर जो वर्णन श्रवण किया, उनका संक्षिप्त सार यदि हम जानना चाहें तो सबसे पहली बात तो कही कि जगत के जितने भी समस्त पदार्थ हैं वो सबके सब नश्वर हैं। यह संदेश हमें कहाँ से मिलता है? द्वारिका नगरी के दहन से। किससे मिलता है? जिसका निर्माण किसने किया था? कृष्ण ने नहीं, कुबेर ने किया था। देवलोक के देवताओं ने जिसका निर्माण किया था, लेकिन उसका भी क्या हो गया? नाश। यानी संसार के जितने भी पदार्थ हैं एक ना एक दिन उनको विनाश की गर्त में जाना है। और दूसरा यहाँ पर एक सबसे बड़ा उपदेश मिलता है, चाहे वो वैभव का नशा है, वैभव यानी धन दौलत का, चाहे तो वो धन दौलत का नशा है या फिर नशे का नशा है, नशे का नशा है, ये सब अनर्थ करने वाले हैं। ये संदेश हमें कहाँ से मिलता है? यादव कुमारों से। कहाँ से मिलता है? उनको एक तो वैभव का नशा था और ऊपर से उन्होंने मदिरा पान कर लिया था, इसलिए वो अनिष्ट का कारक बना। और तीसरा सबसे शुभ संदेश मिलता है कि निदान का फल अशुभ होता है। निदान का फल क्या है? इसलिए कोई भी तपस्या करो, मन के अंदर किसी प्रकार की इस भव के लिए या पर भव के लिए कोई भी मांग नहीं करनी चाहिए। और यह संदेश हमें मिलता है श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन से कि उन्होंने पिछले भव में क्या किया था? निदान किया था। और चौथा संदेश मिलता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। क्योंकि जब उस द्वारिका के दहन की बात सुनी तो कृष्ण वासुदेव ने मन के अंदर क्या सोचा? वो जाली मयाली आदि कुमार धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े धन्य हैं जो समय पर जाग गए, लेकिन मेरी आत्मा अभी तक नहीं जागी है। और 5वां सबसे बड़ा उपदेश और संदेश मिलता है कि हमें जीवन के अंदर कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे हम हार की गर्त में जाने ही लगे, चाहे ऐसा लगे कि सभी रास्ते क्या हो गए? बंद हो गए, लेकिन कभी निराश नहीं होना और थक करके हार करके नहीं बैठना है, बल्कि जीवन के अंदर आत्म उत्थान के लिए जितना भी संभव हो पुरुषार्थ करना, जैसे कृष्ण वासुदेव ने किया।
क्योंकि एक बार तो भगवान ने फरमा दिया था आयुष्य पूर्ण होने के बाद में तुम तीसरी पृथ्वी पर जाओगे, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने आगे चल करके वो तीर्थंकर बनेंगे। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने उसी भव के अंदर सबसे बड़ी धर्म दलाली की। इतना परास्त होने के बाद में भी विजय को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और एक सबसे बड़ा हमें यहाँ पर शिक्षा मिलती है अपने जीवन के अंदर, यदि कोई धर्म आराधक है, धर्म साधक है, तो उनका हमें सहयोगी बनना चाहिए। जैसे कृष्ण वासुदेव बने थे। तो बंधुओं, एक नहीं कई प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं। अब आपके सामने प्रारंभ होता है छठा वर्ग। फिर जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछा कि हे भगवान, मैंने आपके मुखारबिंद से 5 वर्गों का वर्णन श्रवण कर लिया है, छठे वर्ग के अंदर किस किस का वर्णन आता है? तो सुधर्मा स्वामी ने कहा जैनम बनते छठम सुख्य वो नवरम सोलसम अज्जैना पणता तंजा। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, छठे वर्ग के अंदर प्रभु ने 16 अध्ययन फरमाए हैं। 16 ही महान आत्माओं का वर्णन चलता है। वो इस प्रकार है। मंकाई किमकमे चेव मोगर पाणीय काशवम खेमय दित्ति दरे चेव कैला से हरिचंदने वारत सुदंसने पूर्णबद्ध सुमणबद्ध सुपैठे में अतिमुत्ते लखे अज्जयनानम तू 16 साईं। उन्होंने कहा 16 अध्ययनों के अंदर पहले अध्ययन में मंकाई गाथापति का, दूसरे में किमकम गाथापति का, तीसरे के अंदर मुदगर पानी यक्ष यानी अर्जुन माली का वर्णन चलता है, चौथे अध्ययन के अंदर काश्यप गाथापति, 5वें में क्षमक गाथापति, 6ठे में धृतिधर गाथापति, 7वें के अंदर कैलाश गाथापति, 8वें में हरिचंदन गाथापति, 9वें में वारत्त गाथापति, 10वें में सुदर्शन गाथापति, 11वें में पूर्णभद्र गाथापति, 12वें में सुमन भद्र गाथापति, 13वें में सुप्रतिष्ठ गाथापति, 14वें में मेघ गाथापति का, 15वें अध्ययन के अंदर अतिमुक्त कुमार और 16वें अध्ययन के अंदर अलक्ष राजा का वर्णन चलता है। इस प्रकार 16 अध्ययनों के अंदर 16 महान आत्माओं का वर्णन चलता है। और फिर जम्बू स्वामी ने कहा कि हे भगवान, आपके मुखारबिंद से 16 अध्ययनों में पहले अध्ययन का वर्णन सुनना चाहता हूँ। जय 16 अज्जैना पणत्ता पडमसनम बनते अज्जैन स्केठे पणते एवं कलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम रायगिए नैरे गुणशीले चाहिए श्रेणीय राया तत्तनम मंकाई नामम गहावई परिविसई अड्डे जा परिभूय तेनम कालेनम तेनम समेनम भगवम महावीरे आई गारे जाव गुणशीले जा वीरई परिसा निकया। पहले अध्ययन का वर्णन कहते हुए कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, एक राजगिरी नाम का नगर था। अब तक वर्णन चल रहा था कौन से नगर का? द्वारिका नगरी का। और अब वर्णन आएगा राजगिरी नगरी का। तो राजगिरी नाम का नगर था जहाँ पर गुणशील नाम का चैत्य था और जहाँ पर श्रेणिक राजा राज्य करते थे और जिनके महलों के अंदर चेलना नाम की महारानी आदि कई महारानियां थी। और उस राजगिरी के अंदर एक मंकाई नाम का गाथापति निवास करता था। वो भी बहुत रीतिमान था। और एक बार का प्रसंग हुआ कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो तीर्थ की आदि करने वाले हैं, उनका पदार्पण राजगिरी नगरी के अंदर होता है और वहां पर भगवान गुणशील चैत्य के अंदर विराजमान होते हैं। और राजगिरी के लोग वंदन नमस्कार करने के लिए भगवान की शरण के अंदर पहुंचते हैं। तैनम से मंकाई गहावई में से कहाई लदट्टे जहा पणतीय गंग दत्तो तहेव इम्मो भी जेठ पुत्र कुडुम्बे ठाविया पुरुषा सहस्र वाहिनी सियाय निगंते जावण गारे जाय इरिया समय जावगुत्तम बयारी तयन मंकाई अणगारे समनस्य भगवो महावीरस तहारु वाणम तेरणम अंतीय समय आइम एकार संगाइम अहिज्जई शेषम जा खंडयस गुणरयणम तवोकमम 16 वासाइम परियाव तहेव व्यूले सिद्धे छट्टवगस पड्डमम अज्जैनम समत्तम दोच्चस उख्ये वो किमकमे वी एवं चेव जाव व्यूले सिद्धे। और राजगिरी के लोग भगवान का दर्शन वंदन करने के लिए जाने लगे और मंकाई गाथापति ने भगवान के आगमन का समाचार सुना। वो भी मन के अंदर प्रसन्न हुए। और जिस प्रकार भगवती सूत्र के अंदर वर्णन चलता है गंगदत्त का, कि जैसे ही मंकाई गाथापति भगवान के समोसरण में गए, भगवान की वाणी सुनी और मंकाई गाथापति को क्या आ गया? वैराग्य आया। और उन्होंने मन के अंदर विचार किया कि अब मैंने संसार के अंदर रह करके संसार के कार्य तो खूब कर लिए, अब जितना भी मेरा बिजनेस व्यापार है, जो भी मेरा काम धंधा है, अपने पूरे कुटुंब का भार अपने बड़े पुत्र के कंधों पर डाल दूं। क्योंकि चौथा आश्रम बंधु संन्यास आश्रम बताया गया। तो जैसा भगवती सूत्र के अंदर वर्णन चलता है गंगदत्त कुमार का, और ये गंगदत्त गाथापति जो हुए भगवान मुनि सुव्रत के समय के अंदर
अंदर हुए। उन्होंने भी अपने बड़े विशाल परिवार, बड़े विशाल ग्रह का भार अपने बड़े पुत्र के कंधों पर डाला और भगवान के पास में क्या हो गए थे? दीक्षित। तो मंकाई गाथापति ने भी यही सोचा और अगले ही दिन अपने परिवार के, कुटुंब के परिवारजनों को, स्वजनों को, सबको बुलाया, सबके लिए प्रीति भोज किया यानी जिमन किया और सबके सामने अपने परिवार का पूरा भार अपने बड़े पुत्र के कंधों पर डाल दिया और डाल करके भगवान के पास में दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। और उनका भी दीक्षा का महोत्सव बड़ा ही ठाट पाट के साथ में हुआ और उनको भी सहस्र वाहिनी पालकी यानी वो पालकी जो 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाती थी उसी के अंदर बिठा करके भगवान के पास में ले जाया गया और वहां पर जाकर के उन्होंने भी संयम अंगीकार किया। अब वो समिति गुप्ती को धारण करने वाले ब्रह्मचारी अणगार बन गए और दीक्षा लेने के बाद में यहाँ पर वर्णन आया स्कंदक जी का। भगवती सूत्र के अंदर वर्णन चलता है जब भगवान कृतंगला नगरी के अंदर पधारते हैं उस समय स्कंदक नाम के एक परिव्राजक हुए जो भगवान की धर्म देशना सुनने के लिए आए थे, लेकिन उस समय तक उनको इतनी पूर्ण श्रद्धा नहीं, मन के अंदर कई जिज्ञासाएं थी, कई प्रश्न थे और उन्होंने स्कंदक जी ने भगवान के सामने मन की जिज्ञासाएं रखी और जब सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर मिल गया तो उनकी पूर्ण श्रद्धा जम गई और उन्होंने भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार की थी। इसी प्रकार बताया गया कि स्कंदक जी की तरह उन्होंने भी साधना की और अपने जीवन के अंदर गुण रत्न संवत्सर नाम का तप किया, 16 वर्ष तक संयम पाला और अंतिम के अंदर विपुलाचल पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और इसी प्रकार का वर्णन दूसरे अध्ययन के अंदर किमकम गाथापति का वर्णन आता है। उन्होंने भी मंकाई गाथापति की तरह संयम अंगीकार किया, तपस्या अंगीकार की और अंतिम के अंदर विपुल गिरी पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। अब इस छठे वर्ग का तीसरा अध्ययन अर्जुन माली का। इस अध्ययन के बारे में उन्होंने पूछा कि हे भगवान, तीसरे अध्ययन के अंदर किसका वर्णन आता है? तो कहा तच्च सुख्य वो तेनम काड़ेनम तेनम समेनम रहेगी नयरे गुणशीले चाहिए सेनीय राया चिल्लना देवी तत्तनम रायगी नयरे अर्जुनाय नाम मालागाय परिवश्री अड्डे जाप परिहुए तस्सनम अर्जुनाय मालागारस बंधुमती नामम भारिया होता सुकुमाला जावसुरुगा। सुधर्मा स्वामी ने कहा जम्बू स्वामी से, है जम्बू, उसी राजगिरी नगर की यह घटना है जहाँ पर गुणशील नाम का चैत्य है। उस नगर के अंदर एक अर्जुन नाम का माली निवास करता था, जिनके घर के अंदर एक पत्नी थी जिसका नाम था बंधुमती, जो बड़ी ही सुकुमार, बड़ी सुंदर थी। और उस अर्जुन माली के तस्नम अर्जुन ऐस मालागारस रायगी यस भैया इतनम महम एगे पुफा रामे होता कन्ने जाव निक्कू रंब बुए दसद्दवन्न कुसुम कुसुमिये पासाइये दरिस निजे अभिरुवे पड़ी हुए। और उस अर्जुन माली का एक बड़ा ही सुंदर, बड़ा विशाल पुष्पों का उद्यान यानी फूलों का एक बड़ा सुंदर बगीचा था, जिस बगीचे के अंदर सभी वर्ण के फूल वहां पर लगे हुए थे। यानी इतना सुंदर था, जो भी उस बगीचे को देखता उसका मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता था। तस्नम पुफा रामस अधूर सामंते इतनम अर्जुन ऐस मालागार सज्जय पज्जय पी पज्ज पज्जिया गए अनेक कुल पूरी स परंपर गाय मोगर पाणी स जखाई ने होता पुराणे दिव्य सच्चे यापन बद्दे। उस बगीचे से ना तो ज्यादा दूर और ना ही ज्यादा पास में और एक वहां पर यक्ष का यक्षायतन था। यक्षायतन के बारे में पहले भी बताया, जिसको चैत्य भी कहते हैं और मंदिर भी कहते हैं। यक्ष यानी किसी देव का। वहां पर एक यक्षायतन था जिसका नाम था मुदगर पानी। उस यक्ष का नाम क्या था? मुदगर पानी। और मुदगर पानी क्यों था? क्योंकि उस यक्ष की प्रतिमा के हाथ के अंदर एक मुदगर पकड़ा हुआ था, एक तरह का शस्त्र समझ लीजिए। मुदगर पकड़ा हुआ था और उस मुदगर का जो भार था, वेट जो था वो था 1000 पल का। कितना वेट था? हाँ, अब पल किसे कहते हैं? जिसके लिए बताया गया कि 5 रत्ती का एक मासा होता है और 16 मासाओं का एक सोनैया होता है, 4 सोनैयों का एक पल होता है। ऐसा 1000 पल, यानी आज की भाषा के अंदर हम कह सकते हैं लगभग 57 किलो का, 57 किलो का एक मुदगर उस प्रतिमा के हाथ के अंदर बड़ा भारी मुदगर पकड़ा हुआ था। और एक तो हो गया मुदगर, और पानी कहते हैं हाथ को। इसको कहते हैं
हाथ को, जिनके हाथ के अंदर एक मुद्गर पकड़ा हुआ था। ऐसे मुद्गर पानी यक्ष की एक प्रतिमा थी और उस यक्ष को केवल अर्जुन माली नहीं, उनके पिता, दादा, परदादा कई पीढ़ियों से उस मुद्गर पानी यक्ष की पूजा करते थे और उनका एक नियम था, मुद्गर पानी यक्ष की पूजा करके आराधना करने के बाद में ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करना और अपनी आजीविका के लिए जाना। तत्तना मोगर पाणी स्पडिमा एगम पल्ल सहस्र भिन्नम औमय मोगरम गहाय चिट्ठय तैनम से अज्जुनाय माला गारे बालपदियम चेव मोगर पाणी जखस बत्ते आवी होता कल्ला कल्लिम पड़ी पिड़ गाम गेन्नी गेन्नी इता राय गिया नगराम पड़ी निक्कमई पड़ी निक्कमिता जेने पुफ्फा रामे तेने उवा गच्छिता पफ्फु चयम करे करिता अंगाई वराय पुफ्फाइम गहाय जेने मोगर पाणी जखाय येने तेने उवा गच्छिता मोगर पाणी जखस महारियम पुफ्फ चयनम करे करिता जाणु पाए वड्डीए प्रणामम करे करिता तव पच्चा राय मगन से वित्तिम कप्पे माने दी रही। और इसी परंपरा को वो भी अर्जुन माली भी निभा रहा था कि हर रोज पहले स्नान करके वो एक बांस की टोकरी लेकर के अपने बगीचे में जाता और वहां पर सुंदर सुंदर फूलों का चयन करता और सुंदर फूल, उनमें से भी अच्छे अच्छे फूल लेकर के मुद्गर पानी यक्ष की प्रतिमा के पास में जाना, अच्छे अच्छे पुष्पों से अर्चना करना, यानी फूल चढ़ाना, फिर घुटने टेक करके उनको प्रणाम करना, उसके बाद में राजमार्ग पर जाकर के फूलों को बेचना, यानी फूलों को बेच करके ही उनका जीवन चल रहा था। तो ऐसा क्रम चल रहा था। तत्तनम रायगी नैरे ललिता नामम गोटी परिवसी अड्डा जा अपरी बुआ जमा कय सुकया यावी होता है तैनम रायगी नैरे अन्नया कयाई पमोए गुट्ठे यावी होता। और उसी समय की बात है, उस नगरी के अंदर यानी राजगिरी नगरी के अंदर एक मित्र मंडली रहती है जिसका नाम था ललिता। ललिता नामक की यानी 6 मित्र थे, जिसके अंदर 6 मित्रों की, लेकिन छहों के छहों नशे के अंदर धुत रहने वाले, कुकृत्य करने वाले, स्वच्छंद रहने वाले, किसी की आज्ञा का पालन ना करने वाले, एक तरह से कह सकते हैं पूरी नगरी के अंदर गुंडागर्दी करते थे और उनसे सब लोग भयभीत रहते थे और वो मित्र मंडली किसी से भी डरने वाली नहीं थी। और एक बार का समय हुआ कि राजगिरी नगरी के अंदर राजा ने एक महोत्सव की घोषणा की। कोई महोत्सव था, प्रमोद महोत्सव था, और जब खुशी का समय होता है, ऐसा महोत्सव होता है तो दुकानों के अंदर दुकानदारों की वस्तुओं की बिक्री भी क्या होती है, ज्यादा। तो अर्जुन माली ने सोचा सभी लोग आएंगे और खूब भीड़ होगी, इतना बड़ा महोत्सव है तो मेरे फूलों की भी ज्यादा बिक्री होगी, इसलिए वो उस दिन सुबह जल्दी उठा और जल्दी उठकर तैनम से अर्जुन माला गारे कल्लम पबुए तरीम पुफ्फेम कज्जमित्ती कट्टू 25 कालम समयंसी बंधुमत्ती भारी आय सद्यम पड़ी पिट्ट गायम गेन्ने गेन्निता सयाव गिया पड़े निक्कमिता राय गियम नैर मज्जा मज्जनम निगच्छिता जेने पुफ्फा रामे तेने उवा गच्छिता बंधुमय भारी आय सद्यम पफ्फुचिम करिता तैनम तीसे ललियाय गोटिये यह गोटिला पुरुषा जेने मुगर पाणी जखस जखा येने तेने उवा गई अभिरमण माणा चिट्ठंती। और अर्जुन माली ने मन के अंदर विचार किया कि जल्दी उठ करके जाएंगे और खूब सारे फूलों का चयन करेंगे ताकि अच्छी बिक्री होगी। इसलिए वो और उनकी पत्नी बंधुमती दोनों जल्दी घर से रवाना होते हैं टोकरियां लेकर के और पहुंच गए अपने बगीचे के अंदर फूल तोड़ने के लिए। अब वो दोनों वहां पर फूल तोड़ रहे हैं और इधर जो 6 मित्रों की ललिता नाम की मंडली थी, और ऐसे जो लोग हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, गुंडे टाइप लोग हैं, इनका काम क्या है, दिन में तो सोते हैं और पूरी रात घूमते रहते हैं। तो वो भी रात्रि के अंदर कहीं घूम रहे थे और घूमते घूमते उसी मुद्गर पानी यक्ष के मंदिर के अंदर वो पहुंच जाते, यानी इधर वो फूल तोड़ रहे हैं और इधर 6 मित्र वहां पर बैठे हैं। और जैसे ही फूल तोड़ करके अर्जुन माली और अर्जुन माली की पत्नी को मंदिर की तरफ आते हुए देखा और 6 की दृष्टि पड़ी बंधुमती के ऊपर, उसकी सुंदरता के ऊपर, उसके रूप के ऊपर, और 6 ने क्या विचार किया, हमारे लिए यही अच्छा है, जैसे ही अर्जुन माली इस मंदिर के अंदर प्रवेश करे उसको बांध करके गुड़ा देंगे और उसकी पत्नी के साथ में मन चाहे भोगों का भोग करेंगे। 6 ने आपस के अंदर ऐसा प्लान बनाया और 6 के अर्जुन माली को कुछ पता ना चले, इसलिए जो मंदिर के किवाड़ थे, जो दरवाजे थे, 6 के 6 दरवाजे के पीछे चुप करके निष्पन्द होकर के, यानी किसी प्रकार की आवाज नहीं हो, ऐसे निष्पन्द होकर के वहां
वहां पर खड़े हो गए। अब बंधुओं, वो छहों मित्र उस यक्ष के यक्षायतन के अंदर खड़े हैं और अर्जुन माली यक्ष के मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और उसके बाद में आगे आने पर क्या घटनाक्रम बनता है सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविए की पाटी का कौशल